हिंदी क्वेश्चन आंसर सीरीज में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। य र ल व व्यंजनों को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है। अब ओष्ठ ध्वनि किससे आती है इसमें? तो, स, र या फ से। तो सही आंसर हो जाएगा फ। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास अनुस्वर, अंतस्थ स्वर, अयोगवा या अकरांत। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी, अकरांत। कौन सा स्वर नहीं है? अ, ए, उ और ब। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो जाएगा डी, ब, क्योंकि ए, अ और उ सारे के सारे स्वर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो प, द, ट, फ इनमें से कौन सा होगा जो घोष वर्ण होगा? वो होगा आपका सी, द। ये आपका घोष वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? शब्द, स्वर, व्यंजन, वर्ण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ण। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्ण समूह को या शब्द गणना को, व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सातवें का डी, व्यवस्थित वर्ण समूह। निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी है? क, ख, य, र, च, ज या ट, ण। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क, ख। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो इनमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा होगा? ग, घ, ज, झ, प, फ या ड, ढ़। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ड और ढ। ठीक है। निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन से हैं? तो आपका ऑप्शन है अ, आ, थ, ध, क, घ, फ, भ। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये होगा बी, क और ग। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ख, ग, उ और उ, ए, अ और श, स। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ख और ग। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण नहीं है? तो ख, म, च और छ में से जो घोष वर्ण नहीं है वो है आपका सी, म। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। उ, र, ख, य। तो एक वर्ण व्यंजन नहीं है जो, वो हो जाएगा आपका उ। आगे देखिए, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 50, 52, 51 और 53। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, 52। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक्य, ओष्ठ्य, मूर्धन्य, कंठ्य। कंठ्य, तालव्य। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं? पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली और उत्साह। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी, दिल्ली। श, स, स, ह कौन से व्यंजन हैं? प्रकंपी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? मूल स्वर, संयुक्त वर्ण, घोष वर्ण, तालव्य। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा संयुक्त वर्ण। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क, छ, त्र, ज्ञ। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा क। वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? इसका सही आंसर है आपका बी, ज प्लस य। लेकिन ज याद रखिएगा, इसमें हलंत होगा। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? ब, ह, ज, स। तो इनमें से जो अघोष वर्ण है वो है आपका डी, स। घ का उच्चारण स्थल कौन सा है? मूर्धन्य, तालु, कंठ, दंत। तो घ का जो उच्चारण स्थल है वो है आपका कंठ्य, घ। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ढ, ण, ज्ञ, ण, ड़।
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं टॉपिक वाइज सीरीज के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना।